राधे राधे भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा भक्तों। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि होलिका दहन किस दिन मनाई जाएगी, होलिका दहन कब होगा, होली कब है और खेली जाएगी, होलाष्टक कब से शुरू होगा। होलाष्टक को लेकर बहुत बड़ा भ्रम। होलाष्टक क्या होता है मैं इस वीडियो में बताऊंगी, इसे आप अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। भक्तों, होलिकाष्टक होली के ठीक 8 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, लग जाता है। होलाष्टक में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे मुंडन, विवाह, सगाई, बरछिया, गोद भराई, गृहारंभ, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि। ये सब मांगलिक कार्य होलिकाष्टक में नहीं करना चाहिए। यह सब कार्य वर्जित होता है। होलाष्टक क्या है? होलाष्टक एक ऐसी अवधि समय है जिसमें कुछ कार्य नहीं करनी चाहिए। होलाष्टक में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है। ग्रहों का स्वभाव होलाष्टक में उग्र हो जाता है। होलाष्टक में हर तिथि आधारित की जाती है। कौन सा ग्रह उग्र होता है इस विषय में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि होलाष्टक कब से आरंभ होता है और कब तक होलाष्टक रहता है। फाल्गुन मास के अष्टमी तिथि से आरंभ होकर पूर्णिमा तक होलाष्टक रहता है। इन दिनों में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। जैसे विवाह कार्य में चंद्रबल देखा जाता है, राशि बल देखा जाता है, ग्रह बल देखा जाता है, इसलिए विवाह कार्य निषिद्ध कहा गया है। इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है वह भी गुरु बल शुक्र बल रहते हुए उसका मुहूर्त निकाला जाता है, इसीलिए उपनयन संस्कार भी वर्जित है। इस प्रकार वास्तु शांति, इसमें भी गुरु बल शुक्र बल देखा जाता है, इसीलिए जिन कार्यों में ग्रह बल की आवश्यकता होती है वह कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे शुभ कार्य इस होलाष्टक में वर्जित होता है। इसमें वधू का आगमन भी नहीं करना चाहिए। इस समय भी ग्रह बल की आवश्यकता होती है। इसमें भी शुक्र की दशा देखी जाती है कि अनुकूल है अकूल है। इसके बाद कोई भी शुभ कार्य वर्जित नहीं है। जो पूजा पाठ है, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा है, रुद्राभिषेक है, ये सब करा सकते हैं। महामृत्युंजय जप करा सकते हैं। रावी नदी, ब्यास नदी तथा पुष्कर, सतलज नदी, इन नदियों के दोनों साइड जो भी गांव है, जो भी शहर है, शहरों में उन जगहों में होलाष्टक मान होता है। इसके अलावा अजमेर जो क्षेत्र है होलाष्टक मान होता है। इसके अलावा कहीं भी मान्य नहीं होता है। सुनिए, संपूर्ण पंजाब में होलाष्टक का मान होता है। अजमेर में होलाष्टक मान रहता है। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में इसका मान रहता है। इसके अलावा भारत के किसी भी स्थान पर होलाष्टक का मान नहीं होता। अब मैं होलिका दहन में पूजा व चढ़ाने वाला चीज़ के बारे में बताती हूँ। होलिका दहन में उम्मीद नए प्रकार के धान के स्वरूप है। उपले, यह अग्नि को गहने पहनाने का प्रतीक है। नारियर और नाड़ा, नारियर को धर्म ग्रंथों में सिरफल कहा गया है, वही नाड़े को प्रसाद का प्रतीक माना गया है। होलिका को श्रृंगारित करने का भाव इसमें निहित है। होलिका दहन में ये चीज़ डाल दें, सूखा नारियल, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इससे लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। चंदन की लकड़ी, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गोबर की उपले, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहते हैं। पान का पत्ता, कपूर, शैली, हरी इलायची, इससे परिवार के जितने भी लोग हैं वे रोग मुक्त रहते हैं। गेहूं की बाली, इससे कभी भी घर में अनाज की कमी नहीं रहती। काली तिल, इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। हवन सामग्री, इससे विवाह के योग्य बनेंगे और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन बना रहेगा। होली पर रहेगा भद्रा का साया, जाने किस मुहूर्त में होगा होलिका दहन। कब होगा होलिका दहन का शुभ मुहूर्त? होली का पर्व इस वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 सुबह 10:35 पर होगा। पूर्णिमा तिथि की समापन 14 मार्च 2025 दोपहर 12:30 पर होगा। इसलिए होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार को किया जाएगा
और रंगों वाली होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को खेला जाएगा। होलिका दहन के लिए भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि उत्तम मानी जाती है। वही इस बार 13 मार्च को भद्रा पूछ शाम 6:57 से रात 8:14 तक रहेगा। इस प्रकार भद्रा मुख का समय रात 10:22 तक रहेगा। इसके बाद शुभ मुहूर्त रात 11:26 से देर रात 12:30 तक उत्तम रहेगा। होलिका दहन के लिए अवधि 1 घंटा 4 मिनट तक रहेगा। आइए जानते हैं क्यों नहीं किया जाता है भद्रा में होलिका दहन। हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ माना जाता है। भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य या मंगल कार्य नहीं करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार भद्रा सूर्य देव और शनि देव की बहन है। वह क्रोधी स्वभाव की मानी जाती है, इसलिए भद्रा में शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसलिए भद्रा में होलिका दहन का कार्य नहीं करनी चाहिए, अशुभ मानी जाती है। इसलिए होलिका दहन से पहले शुभ मुहूर्त और भद्रा का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को होली की शुभकामनाएं।